नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत की क्या योजना है, या मैं यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बाबत किस योजना पर काम कर रही है, यह सवाल अब बड़ा हो गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सदन के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीओके पर कुछ बोला है। और ये जो उन्होंने बोला है, उसके बाद से सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है कि आखिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस मसले पर करने क्या जा रही है। देखिए, इससे पहले कई मंत्रियों ने पीओके को लेकर बोला है, सदन में भी बोला है और सदन के बाहर भी बोला है। अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जो 28 और 29 तारीख को सदन में चर्चा हुई, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उस पर बोला। और अगर आप सदन से बाहर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं पीओके पर। और ये सभी लोगों ने दो टूक एक ही बात कही है कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन यह पहली बार होगा जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बोला है। पीएम ने जो कुछ सदन में बोला है, खासतौर से अगर हम पीओके को कहें, तो उस बाबत आगे बढ़ूं, उसमें एक चीज आपको यह भी जोड़नी होगी। जो 12 मई 2025 को रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया था, उसमें भी उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की चर्चा की थी। तो वहां पीएम ने क्या कहा था, उसको मैं आपको बताता हूं। उसके बाद सदन में जो हुआ है उस पर बात करूंगा और फिर उस योजना को डिकोड करूंगा जो आप एक तरह से कहें कि संकेतों में प्रधानमंत्री ने बोल दी है। लेकिन पहले 12 मई 2025 को पीएम ने क्या कहा था पीओके को लेकर। यह वो दौर था जब ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया था और उसके बाद में चौदिशा ये चर्चा हो रही थी कि इतनी बड़ी घटना हुई पहलगाम, उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। ये बात हो रही थी, उसी दरमियान ये खबर आती है कि 12 मई को शाम 8 बजे पीएम जो है वो देश के नाम संबोधन करेंगे। उस संबोधन में पीएम ने कई सारी चीजें बताई, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, आतंकवाद से जुड़ी हुई। उसमें उन्होंने एक बात यह कही कि पाकिस्तान से तो वार्ता होगी, लेकिन वो वार्ता पीओके पर होगी। ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से दो टूक कहा हो कि पाकिस्तान से जो भी बात होगी उस बात का केंद्र बिंदु यह मुद्दा होगा। अब वहां जब बात हुई तो एक चीज तो समझ में आ गई कि पीएम ने दुनिया को यह संदेश दे दिया, और खास तौर से अमेरिका को कि और चीन को, कि यह जो मामला है यह द्विपक्षीय है और इसमें हम पाकिस्तान को आप लोग समझा दीजिए कि हमको क्या चाहिए, आतंकवाद खत्म करें और हमारी जमीन हमको वापस करें, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हश्र किया गया है उससे बुरा हाल होगा पाकिस्तान का। ये पीएम ने एक तरह से कहें कि संदेश दिया 12 मई को। लेकिन सदन के पटल पर जो कुछ पीएम ने कहा वो तो बताता है कि क्या योजना है किसकी, नरेंद्र मोदी सरकार की, जिसका संकेत समय समय पर तमाम जो आप कहें कि गृह मंत्री ने दिया, विदेश मंत्री ने दिया, रक्षा मंत्री ने दिया और एक समय में पीएम ने भी दिया। लेकिन उसका आप एक तरह से कहें कि सीधा डिकोडिंग तब होता है जब आप वो सुनते हैं जो पीएम ने संसद में कहा। बात वही थी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा थी, पीएम को बोलना था भारत सरकार का नहीं, भारत का पक्ष रखना था। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएम ने अपने संबोधन में यही कहा कि मैं सरकार का नहीं,
भारत का पक्ष रख रहा हूं। तो उसमें उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि यह पूछा जा रहा है कि पीओके क्यों वापस नहीं लिया आपने। यह मैं पीएम के शब्द आपको बता रहा हूं। जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, यह सवाल वो मुझसे ही पूछ सकते हैं और किसी से नहीं पूछ सकते। इससे पहले जवाब यह देना होगा कि पूछने वालों को, यानी जो सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब देना होगा कि किस सरकार ने पाकिस्तान को पीओके पर कब्जा करने दिया। ये उन्होंने बोला। और उन्होंने इसमें यह भी बोला कि यह सवाल आप हमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको यह भरोसा है कि पीओके हम ही वापस ला सकते हैं। और फिर पीएम ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है, जारी है। और यह जो ऑपरेशन सिंदूर है, यह सिंदूर से सिंधु तक है। अब ये जो सिंदूर से सिंधु तक है, दरअसल इसी को अगर आप डिकोड करिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि पीओके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली सरकार की योजना क्या है। देखिए, पीओके लेना है, ये इस सरकार का आप एक तरह से कहें कि प्रमुख एजेंडा है। और इसकी सुगबुगाहट तभी बढ़ गई थी जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का निर्णय हुआ। उसके पहले जो तमाम सेना का मूवमेंट हो रहा था और सैनिक बलों का मूवमेंट हो रहा था, तभी सबके जहन में यह बात आ गई थी कि लग रहा है पीओके ये लोग वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन तब 370 हटा था। अब सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित कर दिया गया है और इसकी वजह से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो अब पाकिस्तान इस जुगत में लगा हुआ है कि सिंधु जल समझौते पर जो है बात हो भारत से। तो भारत ने एक आप ये कहें कि मोर्चे पर पाकिस्तान को बता दिया कि लड़कर तो हमसे पार नहीं पाओगे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में यह जाहिर हो गया। अब बातचीत करने आओगे तो ये जो पीएम ने कहा है ना कि सिंदूर से सिंधु तक, तो जब हम बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो ये माना जा रहा है कि तब पीओके पर चर्चा होगी और ये कहा जाएगा, ये बात रखी जाएगी कि पानी तो दे देंगे लेकिन हमें हमारी जमीन चाहिए। और आप ये ध्यान रखिएगा, फिर जो 12 मई को पीएम ने कहा था, जो हमने आपको शुरू में याद दिलाया कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। यानी हम पानी रोके हुए हैं सिंधु नदी का, अगर आपको पानी चाहिए तो ये विश्व बैंक में जाने से पानी नहीं मिलेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने से पानी नहीं मिलेगा। पानी के लिए आपको टेबल पर आना पड़ेगा और जब आप टेबल पर बैठेंगे तो आपसे बात किस पर होगी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर। यानी भारत सरकार की जो योजना है उस योजना को आप डिकोड करें तो यह शुरू दिन से पीएम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब भी हम टॉक की टेबल पर बैठेंगे तो वहां पर टॉक जो होगी वो पीओके को लेकर होगी। यानी पीओके हम वापस लाएंगे, ये पीएम ने भी कहा और पीएम के जो आप ये कहें कि मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। यानी जो सरकार की योजना है वो बड़ी साफ है कि पानी लेने आओगे तो हमारी जमीन हमको वापस करो। और इसीलिए सदन में यह भी पीएम ने बोल दिया कि कैसे अक्साई चीन को गिफ्ट किया गया। तो पीओके पर बात होगी, इसके जरिए पीएम ने तभी सबको बता दिया था और सदन में स्पष्ट कर दिया, संकेतों में अक्साई चीन की भी चर्चा कर दी और सिंदूर से सिंधु तक की बात करके कि साहब पीओके दे दो, पानी भी तुमको मिलने लगेगा। तो कुल
ये योजना जो है वो दिखाई देती है नरेंद्र मोदी सरकार की। और इसीलिए जब पीएम ने पीओके पर अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसे लेकर चर्चा बढ़ गई। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिएगा और खूब शेयर करिएगा।